जब मैं यहाँ पे अंदर आया तो आप भी बहुत सारे लोग अंदर आ रहे थे, राइट? मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जैसे उन्हें पता लगा अंदर सीट्स नहीं है और जगह सिर्फ नीचे फर्श पर रह गई है, वो लोग अपना बस्ता टांगे बाहर चले गए। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जिन लोगों में ये एटीट्यूड है ना कि सीखना है, फर्क नहीं पड़ता कि हमारी तशरीफ कहाँ टिकी है। जिन लोगों में ये एटीट्यूड है ना कि सीखना है, फर्क नहीं पड़ता हमारी तशरीफ कहाँ टिकी है, उन्हीं की तशरीफ के नीचे 4 छल्लों वाली गाड़ी जल्दी आने वाली। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोला हूं? मेरे पास खुद 4 छल्लों वाली नहीं है, आनंद के पास है। मेरे पास थोड़ी अलग है। तो एक टाइम ऐसा होता था, जेन्युइनली मैं बता रहा हूं, कि मैं खुद ऐसे सेशंस में जाता था, ऑडियंस में एक गुमनाम चेहरा होता था, और आज तो जो चेहरा है वो चेहरा मैच भी नहीं होता था। फेसबुक प्रोफाइल जाके देख सकते हो। थैंक्स टू माई वाइफ, थोड़ी मेरी ग्रूमिंग करा दी, एंड थैंक्स टू सो मेनी एक्सपीरियंसेस कि मुझे बोलना सिखा दिया। सबसे पहली बात, आज जो ट्रेनिंग है ये स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। कमाल की बात है, मेरा कोई फाइनेंस से लेना देना था ही नहीं। मैं एक नॉन फाइनेंस पर्सन हूं, फाइनेंस भी नहीं होते थे, मिडिल क्लास फैमिली, टिपिकल मिडिल क्लास, वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो पैसा भी नहीं होता था और फाइनेंस से कोई लेना देना भी नहीं था। पर होता क्या है, जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तो क्या करोगे? खर्च करोगे। चलो वो तो कर लोगे, थोड़े और आ जाएंगे, फिर क्या करोगे? क्या वो भी खर्च कर देंगे? कभी आप जाइए शॉपिंग पे, आजकल इतने बहुत बेहतरीन मॉल्स बन गए हैं, इंसान के पास कितना भी पैसा वो खर्च कर सकता है, राइट? बट उससे भी ज्यादा आएंगे एक दिन, आएंगे आते हैं। आज ही तो नहीं है, ऐसा मैं सोचा करता था, ऐसा मैं अपने आप को बोला करता था। जब मैं सेशंस में जाता था, जगह नहीं मिलती थी, खड़ा होना पड़ता था, ऐसे बैठना भी पड़ता था, पर एटीट्यूड था लर्निंग, सीखना भाई। आज ही तो नहीं आता, आज ही तो नहीं आता, कभी नहीं आएगा क्या? आज ही तो पैसा नहीं है, आज ही तो पैसा नहीं है। तो आनंद ने बात करी कन्विक्शन की, भाई साहब मुझे बहुत था, आज ही तो नहीं है। इसने मना कर दिया ना, तूने आज ही तो मना किया है ना? यू कैन लूज अ बैटल बट नॉट अ वॉर। और ट्रेडिंग में तो लोग ये रोज डायलॉग बोलते हैं, भाई आज ही तो हारे हैं साला, एक ना एक दिन। वी डोंट वांट टू लूज अ बैटल ऑब्वियसली, बट ठीक है, वी मे लूज द बैटल बट वी शुड विन द वॉर। अब मैं आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से गाइड कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर जो लोग आए थे वो बोल रहे थे हमारा 20-20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। मैं खुद 27 साल का हूं यार, तो जब उनका करियर शुरू हुआ मैं पैदा हुआ हूंगा। बट क्या फर्क पड़ता है भाई, मेरी शुरुआत कुछ साल पहले हो गई, आपकी आज हो रही है, क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ टाइम का फर्क है। और हमने अपने लर्निंग कर्व को बहुत छोटा करना है। आनंद के फादर साहब एक बहुत अच्छी बात मुझे बोल रहे थे कि पुष्कर तुमने अपने लर्निंग कर्व को बहुत छोटा किया हुआ है। क्योंकि जब मैं किसी अच्छे व्यक्ति से मिलता हूं, मैं हाथ जोड़ के उनके साथ बैठ जाता हूं। अभी पीआर सर के साथ मैं कल बैठा था, क्योंकि वो जो बातें कर रहे हैं ना, वो 99% लोग जो मेरे आसपास हैं वो बातें नहीं करते। आप ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हो, लोग ऑप्शन सेलिंग ही नहीं करते। कितने लोग यहाँ पे जेन्युइनली बताना ऑप्शन सेलिंग करते हैं? बहुत लिमिटेड है यार, वेरी फ्यू। एंड ऑप्शन सेलिंग के अंदर जब हम बात कर रहे थे वीकली और मंथली ऑप्शंस की, बस यहीं तक। इसके ऊपर पता ही नहीं अपन को, ये भी होता है, कई सारे लोगों को नहीं पता। मतलब मेरे सर से क्वेश्चन था, सर ने कहा नेक्स्ट ईयर को हम ये बेच देंगे। मैंने कहा सर लिक्विडिटी? कह रहे हाँ वो थोड़ी बहुत कम रहती है, बट फिर उन्होंने मुझे कुछ गाइड किया। वो अपने एक्सपीरियंस से गाइड कर रहे हैं भाई, समझ रहे हो मेरी बात को? एक्सपीरियंस से गाइड कर रहे हैं। अब कमाल की बात, मेरा एक्सपीरियंस उनसे बहुत छोटा है, आप समझो ना। उनको 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, मैं तो 27 साल का हूं, है ना? बट द डे आई डिसाइडेड आई वांट टू लर्न, यू नो, अगर आप किसी भी फील्ड को सिर्फ जिंदगी के 5 साल दे दो, किसी भी फील्ड को जिंदगी के 5 साल दे दो, वो भी दिन का सिर्फ 1 घंटा भी, सिर्फ दिन का 1 घंटा, तो आप उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हो। अब वो चाहे क्रिकेट हो, चाहे स्विमिंग हो, अब चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, और 1 घंटे से ज्यादा दे दो तो आप अपने लर्निंग कर्व को छोटा कर सकते हो ना, अपने लर्निंग कर्व को छोटा कर सकते हो। और लर्निंग कर्व को छोटा किया तो लर्न और अर्न में सिर्फ एक एल का फर्क होता है, और वो हमें अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। क्यों हंसा भाई तू? चलो, सो वी वांट टू अर्न, राइट? हम सबको पैसा बनाना है। अब कमाल की बात है, मैं लोगों से मिलता हूं, उनके एक्सपीरियंस सुनता हूं, तो एक बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर ने मुझे एक ही बात बोली
एक बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर जो 100 करोड़ से ट्रेड कर रहे थे मेरे सामने, 100 करोड़ से ट्रेड करना बहुत लिमिटेड लोग, मेरे को कम मिलते हैं, होंगे बहुत सारे हैं, क्योंकि जैसे आनंद ने बोला कि गंगा बह रही है भाई पैसों की, और जेन्युइन बात है, बस हम लोगों को वो गंगा दिखती नहीं है अभी, बट है कहीं ना कहीं, है ना, कहीं तो बह रही है। तो कहने का मतलब ये है कि पैसे का फ्लो है मार्केट में, पैसे का फ्लो है मार्केट में। मुझे एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ने एक बात बोली कि पुष्कर इतना सब कुछ है, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, सब कुछ मुझे भी नहीं आता। मैंने कहा यार आप 100 करोड़ से ट्रेड कर रहे हो, आपको सब कुछ क्यों नहीं आता? कह रहा सब कुछ किसी को नहीं आता। मैंने कहा यार ये जो लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, जब मुझे कुछ नहीं आता था तो मैंने कहा उन्हें तो सब कुछ आता होगा। कह रहा सब कुछ किसी को नहीं आता, वो 100 करोड़ से ट्रेड कर रहा है। मैंने कहा अच्छा जी, फिर आप क्या करते हो? कह रहा मैं तो सिर्फ 3 ही स्ट्रैटेजीज आती है, मैं 3 को ही फॉलो करता हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? कह रहा मुझे पता है, बेसिक्स मुझे पता है, बट मैं सिर्फ 3 चीजें फॉलो करता हूँ, इसी पे रहता हूँ, इसी से पैसा बनता है, बस। लॉस होता है तो इन्हीं स्ट्रैटेजीज पे होता है, पैसा बनता है इन्हीं स्ट्रैटेजीज पे बनता है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता। मैंने कहा यार ये तो नया सुना मैंने कुछ। फिर मैं कई लोगों से मिला, टाइम टू टाइम मैं कई लोगों से मिला, और मैंने देखा जैसे PR सुंदर सर है, ऑप्शन सेलिंग मतलब ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग मतलब ऑप्शन सेलिंग, फोकस। दे आर पीपल, RSI ट्रेडिंग मतलब RSI ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग मतलब स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टर प्रांजल कामरा सर, इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टर, फोकस क्लियर, समझ रहे? फोकस। सब कुछ किसी को नहीं आता है, मुझे बाद में पता लगा। पहले मुझे लगा मुझे सब कुछ सीखना है, फिर मुझे पता लगा मुझे यार बस वो सीखना है जो काम करता है, बस। और काम सब कुछ करता है, मेरे लिए क्या काम करता है मुझे बस वो सीखना है, समझ रहे हो? सो आई ट्राइड मल्टीपल थिंग्स एंड फिर उससे फिल्टर आउट करके मैंने वो चीजें निकाली जो मेरे लिए काम कर रही है। और मैं आपको बताऊंगा मैं 2 डीमेट अकाउंट से ट्रेड करता हूं, दोनों डीमेट अकाउंट में क्या करता हूं एग्जैक्टली बताने वाला हूं। और मैं आपको ये बताऊं, मैं कोई बहुत महान इंसान नहीं हूं, बस मेरा लर्निंग कर्व बहुत छोटा है। और मैं 17 साल से पढ़ा रहा हूं, आज मैं 27 साल का हूं, तो 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो पढ़ाना आता है, मुझे इतना पता है। अगर आज मैं रॉकेट साइंस भी सीख लूंगा तो ऐसा सिखा दूंगा कि सामने वाले को समझ आ जाएगा। अगर मैं सीख लूंगा तो मुझे अगर समझ आ गया तो मुझे सिखाना बहुत आसान है। सो जो चीजें मुझे समझ आती हैं और जिससे मुझे रिजल्ट आ रहा है, बस मैं उतनी बात कर सकता हूं। चलेगा आप लोगों को? चलेगा? दौड़ेगा? ओके। ओवर द इयर्स मैंने जो सीखा है मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा, एंड उसके बाद आप अपनी एनालिसिस कीजिए। आप देखिए जो मैं बता रहा हूं वो आपके लिए काम करता है नहीं करता, और अगर करता है तो भाई मुझे पैसा बन रहा है, हो सकता है आपको भी बने, ठीक है? सो आई विल टेल यू एग्जैक्टली एवरीथिंग, व्हाट आई डू, हाउ आई डू, आपको सब समझ आएगा। अच्छा इसमें इंटरनेट है, कनेक्टिविटी चल रही है, आई गेस ये तो चला ही था ना, ठीक है, ये हमारा कनेक्टेड हो गया, ओके डन 1। सो अभी हम थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे, क्योंकि बेसिक्स बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो हम स्ट्रेट अवे कुछ सवालों से शुरू करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडिया विक्स। कितने लोगों को पता है इंडिया विक्स क्या होता है? कोई बात नहीं, जिसे पता है बस वही हाथ खड़ा करो। सुन तो आज लेंगे हम वो। अच्छा आपको पता है सर क्या होता है? सर इंडिया विक्स क्या बताता है? वॉलेटिलिटी इंडेक्स। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए एक बार, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। सो इंडिया विक्स हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। क्या है? अगर कुछ लोग इसकी आप कह सकते हो एनालिसिस अलग तरीके से देते हैं, मैं आपको बता रहा हूं इंडिया विक्स नीचे है मतलब मार्केट वॉलेटाइल कम है, इंडिया विक्स ऊपर है मतलब मार्केट वॉलेटाइल ज्यादा है, खत्म बात। तो हम बस उतनी बात करेंगे जितनी हमारे काम की है, ठीक है? अब ये कितने से कम और कितने से ज्यादा? तो अगर अभी 16 के आसपास का भाव आ रहा है इंडिया विक्स का, तो ये ज्यादा है कम है? तो हमें एक पता होना चाहिए ना, ज्यादा है कम है? कम है। किससे कम है? कितने से कम है? 20 से नीचे। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर 20 से नीचे है तो मार्केट वॉलेटाइल कम है, और अगर ये 22, 23, 24, 25 से ऊपर है तो मार्केट वॉलेटाइल ज्यादा है। बस पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया है ना? हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। अब मेरी सिर्फ 2 ही स्ट्रैटेजीज हैं, या तो मार्केट वॉलेटाइल होगी या मार्केट नहीं होगी वॉलेटाइल, बस 2 ही चीजें है ना। या तो विक्स 20 से ऊपर होगा या विक्स 20 से नीचे होगा, यही है ना सर? तो मुझे सिर्फ 2 चीजें देखनी है, या तो विक्स ऊपर है या नीचे है। अगर विक्स ऊपर है और मार्केट वॉलेटाइल है तो मार्केट के मूव करने के चांसेस ज्यादा हैं,
तो मैं ट्रेंड ट्रेडिंग करूंगा, तो मैं ट्रेंड को कैच करूंगा। और ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे करनी है वो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा जो मैं करता हूं। मैं नहीं कह रहा आप भी ऐसे ही करो, मैं ऐसे करता हूं, मैं आपको वो बताऊंगा। और जब मार्केट वॉलेटाइल नहीं है तो मैं कुछ और करता हूं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पैसा तो हमें बनाना है, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आई एम नॉट एन एग्रेसिव ट्रेडर। मैं एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हूं। मुझे वो रेस में पीआर सुंदर सर ने बात करी ना, घोड़े दौड़ रहे हैं, भाग भाग भाग, मुझे वो शौक नहीं है। अरे प्राइस भाग भाग भाग, अरे एक बार एक जंप दे दे यार, एक जंप दे दे, एक बार आ जाए यहां तक। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, एक बार। मैं ऐसा नहीं हूं, मतलब मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि ये सब मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं। मेरी बीवी से पूछो, जब तुमने ट्रेड ली हुई है और इस तरीके वाली ट्रेड ली हुई है जो कि तुम्हें भी पता है यार मैंने ले तो लिया, बन नहीं रहा था सेटअप, बस ले ली, ऐसा सब, ठीक है। तो मैं ना रोटी भी खा रहा हूं ना तो प्राइस वहीं पे देख रहा हूं, वो लैपटॉप चल ही रहा है, लंच टाइम पे तो मार्केट ओपन होती है, राइट। और अगर लॉस में जा रहा है तो तुम पक्का देखोगे, बट रोटी भी खानी है ना। तो ऐसा मुझे कोई नहीं मिला कि लॉस नहीं होते, लॉस सबके होते हैं, बट उससे सीखना है, ठीक है, उससे सीखना है। तो अभी मेरा बिल्कुल सेटअप क्लियर है। अभी मैं ट्रेंड ट्रेडिंग का भी बताऊंगा और जो ट्रेंड नहीं होता तब क्या ट्रेड करते हैं वो भी बताऊंगा। सो ट्रेंड ट्रेडिंग मैं खुद भी नहीं करता, नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं, मेरे अकाउंट से होती है, मैं नहीं करता। तो ट्रेंड ट्रेडिंग की ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मैं किसी को भी सिखा सकता हूं, आपको भी बता दूंगा। मैंने अपने ऑफिस में लड़के रखे हुए, उन्हें बताया हुआ भाई ये सेटअप आए तो ले लियो और ये आए तो बेच दियो, स्टॉप लॉस हो जाए बाहर निकल जाइयो। और इसके अलावा तूने कुछ भी किया, बीच में तू इसके लिए भी गया तो मैं तेरी वोट लगा दूंगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ये सेटअप के ऊपर तेरे को बैठना है और ये सेटअप के ऊपर ये प्रॉफिट हमें आएगा, लॉस होगा तो बुक करके निकल जाना है। मेरे से पूछना भी नहीं है, मेरे से पूछना भी नहीं है। मेरे को ना मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है मैं कितना लॉस ले सकता हूं, हाँ, मुझे पता है मैं कितना लॉस ले सकता हूं। तो हाउ आई डू द थिंग्स आई विल टेल यू, ठीक है। तो अगर मार्केट में ट्रेंड है, पहले ट्रेंड सीखना है या जब मार्केट वॉलेटाइल नहीं है वो वाली स्ट्रैटेजी सीखनी है, दोनों बतानी है मुझे, जल्दी से बता दूंगा। अरे सब यहाँ पे चलो बढ़िया, ट्रेंड सीखना है ना। अरे दोनों ही बताऊंगा सर, दोनों ही बताऊंगा। मैंने कहा पहले कौन सा सीखना है, ठीक है। तो ट्रेंड, सो मेरे लिए अभी तो मार्केट ये जब इंडिया विक्स नीचे तो ट्रेंड वाला ट्रेड नहीं लेना, खत्म, स्ट्रैटेजी क्लियर, रूल क्लियर, ट्रेंड वाला ट्रेड ही नहीं लेना। अगर विक्स 20 से नीचे है तो बहुत एक्सेप्शनल केस में हम ट्रेंड ट्रेडिंग करेंगे, वरना मैं नहीं कर रहा यार, मेरे फालतू पैसा नहीं है मेरे पास, समझ रहे हो, फालतू पैसा है ही नहीं। मैंने कहा एग्रेसिव मैं हूं ही नहीं, भगवान की दया से इतना घर बढ़िया चल रहा है ना। तो लॉस से मुझे प्यार नहीं है, यह अलग बात है, स्टॉप लॉस होगा तो हम बाहर निकलेंगे, बट मैं जानबूझ के अपना गला फंसाऊं ऐसा काम कम करना है। तो दूसरा तरीका भी है, पैसा तो हमने बनाना है, ठीक है। तो अभी यहां पे आप लोगों को दिखा विक्स बता रहा है वॉलेटिलिटी मार्केट में कम है, बट अगर विक्स ऊपर होता तो मैं क्या करता, बस मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। सो यहां पर अभी, अच्छा आप किस में ट्रेड करते हो, मैं वो खोल दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स ट्रेडिंग करते हो? ट्रेंड ट्रेडिंग आप किसी में भी कर सकते हो, बट अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो, निफ्टी इज मोर प्रेफरेबल मेरे लिए, बट अगर आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हो तो ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं, अभी तो हम सिंपल अगर प्राइस एक्शन देखें, हमें दिख रहा है कि प्राइस नीचे जा रहा है, तो ये इसे ट्रेड कैसे करते हैं हम। अब हम मान रहे हैं कि वॉलेटिलिटी ऊपर थी, अच्छा अवॉइड करना 18 से कम की वॉलेटिलिटी पे अवॉइड करना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हो, बट फिर भी अगर 18 की वॉलेटिलिटी थी, मैं यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स ले रहा हूँ। सो नंबर 1 इंडिकेटर मैंने लगाया यहाँ पे, ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, दिस इज माई फेवरेट इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब मेरे साथ ऐसा है, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना ही नहीं चाहता, और ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना भी नहीं चाहिए। दो चीजें हैं, अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर ट्रेंड को फॉलो करो और ट्रेंड की रिस्पेक्ट करो, ट्रेंड चेंज बाहर हम। और ट्रेंड के अंदर सुपर ट्रेंड आपको पहले ही बता देता है, सुपर ट्रेंड की सेटिंग हम थोड़ी सी चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये सेटिंग हम चेंज करेंगे, लेंथ हम ये थोड़ा फास्ट कर देंगे, हम इसे फैक्टर हम 2 का ले लेंगे और ये हमने इसे फास्ट कर दिया। सो अभी हमने सुपर ट्रेंड को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। सो सुपर ट्रेंड मुझे ये बता रहा है ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो अगर सर सुपर ट्रेंड बोलेगा
यहां पर टाइम फ्रेम है 5 मिनट, इंट्राडे के लिए गुड एनफ, और कंफर्म करने के लिए हम 15 मिनट भी चेक करेंगे ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है। पर अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, गलती से भी चाहे कुछ भी लग रहा हो तुम्हें, अगर ऑप्शंस में बाय कर रहे हो, कॉल ऑप्शन पे बटन दब ना जाए, नहीं करना। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हमें नहीं करना है। अगर हम ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ट्रेंड को रिस्पेक्ट करना है, एंड सुपर ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये इंडिकेटर आपका दोस्त है, क्योंकि जब भी आपको बड़ा मूव मिलेगा वो ट्रेंड के साथ ही मिलेगा, बड़ा पैसा ट्रेंड के साथ ही मिलेगा। एग्री? कितने लोग एग्री करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, हम रिवर्सल का वेट करते हैं, यहां से बदलेगा, यहां से बदलेगा। हम बैंक निफ्टी में अबे बदलेगा, अब फिर ये ऊपर क्यों जा रहा है भाई? मैं तो सोच रहा था नीचे जाएगा, ये नीचे क्यों जा रहा है? मेरे को तो लगा था रिवर्सल आएगा। अरे कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, है ना, हमने सीखा है। अरे चार्ट पे ये हो रहा था, और फलाने ने वो बोला था, अरे टीवी में ये आ गया था, बहुत सारी चीजें होती है, राइट? बट ट्रेंड की रिस्पेक्ट करो। अगर ट्रेंड चल रहा है तो पानी की डायरेक्शन जिस तरफ है उसके अगेंस्ट में मैं क्यों फ्लो करूं कि वो चेंज हो जाएगा? अभी चल रहा है ना, तो फ्लो के साथ, ठीक है। सो सबसे पहले सुपर ट्रेंड, उसके बाद एक इंडिकेटर मेरा एक और फेवरेट है, इसे मैं बोलता हूं MACD, मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। सो MACD एक बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है। इसमें बड़ा सिंपल सा, नीचे लाइनें आ गई हैं, एक ब्लू लाइन है, एक रेड लाइन है। आपने बस ये देखना है कि नीचे से ऊपर कौन सी लाइन काट रही है, बस। तो अगर, और ऊपर से नीचे कौन सी लाइन काट रही है, तो अगर आपको ये दिखता है कि ब्लू लाइन ऊपर से काट रही है रेड लाइन को नीचे से, तो मतलब है यहां से प्राइस गिर सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमारा कोई पॉइंटर है तो ठीक है, वरना मैं यहां पे जाके दिखा देता हूं। सो यहां पर हमें दिख रहा है, अभी मैं ऊपर नहीं देख रहा, अब मुझे यहां पर दिख रहा है कि ब्लू लाइन ने इंटरसेक्ट किया रेड लाइन को यहां पे नीचे से, तो मतलब एक इंडिकेशन आ गया MACD की तरफ से कि यहां से प्राइस गिर सकता है, खत्म बात, ठीक है। और जब वो नीचे से ऊपर काटेगा तो वहां से प्राइस बढ़ सकता है, ठीक है। अगर मैं यहां से देख रहा हूं, सिर्फ MACD को देख रहा हूं, अभी मैं एग्जैक्ट बताने वाला हूं स्ट्रैटेजी क्या, बट आप इसे समझ लो, नीचे से ऊपर काटेगा तो प्राइस बढ़ सकता है। कंफर्मेशन किसी चीज की नहीं होती, इंडिकेटर्स है, इंडिकेट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो? प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ऐसा हो सकता है, खत्म बात। तो अभी हमने दो इंडिकेटर समझे, एक हमने समझा यहां पे सुपर ट्रेंड, और दूसरा हमने क्या समझा, MACD। एक तीसरा इंडिकेटर है जिसकी मैं बहुत बार बात करता हूं, एंड दैट इज VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सो हम VWAP को लगा देंगे, ओके। ये मैंने फ्यूचर्स का चार्ट खोला हुआ है इसीलिए VWAP लग रहा है। कई लोग बोलते हैं कि अगर हम इंडेक्स पे लगाएंगे तो VWAP नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम आपको फ्यूचर्स पे दिखेगी, ठीक है। सो यहां पर मुझे वो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ऊपर दिख रही है। सो होता क्या है, प्राइस कोशिश करता है कि मैं अपनी एवरेज पे पहुंचूं, प्राइस कोशिश करेगा अपनी एवरेज पे पहुंचने की, ठीक है। एवरेज से नीचे जा रहा है मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, एवरेज के ऊपर है तो मतलब अप ट्रेंड चल रहा है, बट कोशिश क्या करेगा, VWAP पर आने की, ठीक है। सो अब बस ये छोटे से लॉजिक्स मुझे समझने दे। तो अब यहां पर बैंक निफ्टी आपने बोला, मैंने खोल दिया, एक ट्रेड बनती है, वो ट्रेड समझा रहा हूं कैसे बनती है। जैसे ही मेरा सुपर ट्रेंड आएगा, ये देखो पहले ग्रीन था फिर रेड हुआ, रेड हुआ, रेड होते ही नीचे देखना है मुझे MACD क्या बोल रहा है, MACD भी बोल रहा है गिरेगा, तो ये हो गई डुअल कंफर्मेशन। कितनी हुई? बट मैं ट्रेड करूंगा ट्रिपल कंफर्मेशन पे, 3 कंफर्मेशन होनी जरूरी है। तीसरी कंफर्मेशन है प्राइस या तो VWAP के आसपास हो और अच्छा है अगर ऊपर हो तो, क्योंकि अगर प्राइस VWAP के ऊपर है तो कहां आने की कोशिश करेगा, VWAP पे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ गई, कितनी ज्यादा बढ़ गई कि प्राइस VWAP से ऊपर है, कोशिश करेगा नीचे आने की। सुपर ट्रेंड बोल रहा है प्राइस गिरेगा, MACD बोल रहा है प्राइस गिरेगा, मेरा ट्रेड बनता है। इससे बोलते हैं ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी, जो मैं यूज करता हूं, और मैं इसे ब्रह्मास्त्र भी बोल देता हूं। और मैं आपको बता रहा हूं, ब्रह्मास्त्र को जितनी टाइम जब ये बनता है तो ब्रह्मास्त्र के आगे कुछ नहीं टिकता, ये मैंने देखा है। अगर ब्रह्मास्त्र बन रहा है तो प्रॉफिट कमा के देता है मोर देन 80% टाइम, 80% टाइम अगर ब्रह्मास्त्र बन रहा है तो प्रॉफिट आएगा। बैक टेस्ट करके जितनी बार देख लो, दोनों साइड का, हम इस पे भी देख सकते हैं। सो अगर ब्रह्मास्त्र बनेगा तो प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हो सकता है ना हो सकता है ट्रेंड चेंज हो सकता है मार्केट में कुछ भी हो तो कुछ भी सकता है ना,
बट प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने। अगर विक ज्यादा है तो वॉलेटिलिटी के चांस ज्यादा है। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है कि प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, और ट्रेंड ने मुझे बता दिया प्राइस किस तरफ जा रहा है, तो किस तरफ तेजी से जाएगा। तो अगर ब्रह्मास्त्र बन रहा है तो इसे छोड़ना नहीं होता। टाइम फ्रेम इंट्राडे में 5 मिनट, और अगर आपको उसकी कंफर्मेशन लेनी है, अगर ट्रेंड 15 मिनट में भी वही आ जाता है जो आपके 5 मिनट में है, तो आपके लिए और बढ़िया हो जाता है जी। MACD की सेटिंग सेम रखो, उसे चेंज मत करो, ठीक है। MACD की सेटिंग ठीक है, VWAP ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ सुपर ट्रेंड को फास्ट करा है, थोड़ा जल्दी बता देगा। अगर बाहर देखो, अगर मैंने उसे तेज नहीं किया था तो नीचे वो डाउन ट्रेंड ही था, बट अब उसने ट्रेंड चेंज कर दिया। अब निकलना कहाँ है, टारगेट क्या है। अब पहली बात तो हम स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेते हैं। जब आप एंट्री लेते हो सुपर ट्रेंड पे और MACD पे, जिस भी कैंडल पे एंट्री लेते हो, उससे आप 3 कैंडल ऊपर का, वैसे तो आप सिंगल कैंडल का और ज्यादा फाइन रहता है, बट फिर भी क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा प्राइस रिएक्ट कर जाता है, तो आप 3 कैंडल ऊपर का स्टॉप लॉस लेके चलो। मैंने जो अपने YouTube चैनल पर बताया था आपको सिंगल कैंडल बताया था, बट मैंने इसे थोड़ा सा और टेस्ट किया, क्योंकि अगर एक बार ब्रह्मास्त्र बनता है प्रोबेबिलिटी हाई है, 3 कैंडल तक का आप ऊपर का स्टॉप लॉस लेके चलो। तो 3 कैंडल ज्यादा नहीं है, आप देख रहे हो बहुत छोटा सा ही है, बट अगर ट्रेंड आएगा और ट्रेंड चलेगा तो प्रॉफिट देख रहे हो आप। और प्रॉफिट कहां पे, आप मतलब ऐसा आप कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं, या तो आप ट्रेंड चलने तक बने रहो, ट्रेल करो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आपका दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती है तो MACD के इंटरसेक्शन के बाद बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो MACD के इंटरसेक्शन के बाद आप चाहो तो बाहर निकल सकते हो, अदरवाइज ट्रेंड चल रहा है तो बने रहो, ट्रेंड चेंज होते ही हम बाहर निकल जाएंगे। बट जब वॉलिटिलिटी ज्यादा होगी आपको इससे भी बड़े प्रॉफिट्स दिखेंगे, जब वॉलिटिलिटी ज्यादा होगी आपको इससे भी बड़े प्रॉफिट्स दिखेंगे। सो दिस इज आवर ट्रिपल कंफर्मेशन ब्रह्मास्त्र। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? एंट्री जैसी सुपर ट्रेंड और MACD और VWAP, हमारा VWAP के पास होना चाहिए प्राइस, देखो ऊपर VWAP के पास था, इनफैक्ट VWAP ऊपर ही था, ठीक है। सो VWAP नीचे होता और बढ़िया है, क्योंकि VWAP पर प्राइस आने की कोशिश करेगा, ठीक है। नहीं, जहां से एंट्री करी जिस कैंडल में, VWAP से नहीं, मैंने एंट्री करी कब, जब प्राइस VWAP के पास है ना, जब सुपर ट्रेंड आया और जब MACD का इंटरसेक्शन है, मैंने एंट्री कर ली और मैंने 3 कैंडल ऊपर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर एक स्टॉप लॉस डाल दिया, ठीक है। स्टॉप लॉस मैं रिस्पेक्ट करूंगा, बट जैसे जैसे ट्रेंड चलता रहेगा मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहूंगा। क्यों नहीं, ये अब इसमें दोनों चीजें आप कर सकते हो। अब मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर वॉलिटिलिटी कम है ना, मैं उल्टा करूंगा, मैं बाय नहीं करूंगा, मैं पुट नहीं खरीदूंगा, मैं कॉल बेच दूंगा, उल्टा मैं मतलब कुछ भी कर सकते हो, बट कॉल बेचने में आपका और थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाती है। और अगर ट्रेंड चल रहा है तो जिस हिसाब से प्रीमियम खत्म होते हैं वो आपने देखे ही हैं, कितने लोगों के खत्म हुए हैं। सेटअप बन रहा है और 15 मिनट्स हमें कंफर्म नहीं कर रहा, तब कैसे? नहीं, वो थोड़ी देर में करेगा ना, अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। देखो, अगर मैं जैसे ही इसी सेटअप को 15 मिनट में कर दूंगा, ये देखो MACD का क्रॉसओवर था यहाँ पे, ठीक है, ट्रेंड भी चेंज हुआ 15 मिनट में, और ये VWAP के पास था, तो ये 15 मिनट में भी हुआ। बट उसी वक्त अगर आप देख रहे होते तो वो हो जाएगा, क्योंकि 5-5 मिनट की 3 कैंडल बनेगी, 15 मिनट की कैंडल बन गई। जैसे एट द मनी, अगर आप ऑप्शंस के लिए पूछ रहे हो, एट द मनी ऑप्शंस में आप ट्रेड करो। नहीं, चार्ट आप फ्यूचर्स में भी देख लो, क्योंकि हमें मूवमेंट कैच करनी है यार, मूवमेंट तो सेम ही चलती है ना, थोड़ा प्राइस डिफरेंस होता है, दैट्स इट। तो मूवमेंट तो दोनों में बराबर ही चल रही होगी साथ साथ। ओके, एक स्ट्रेटेजी हो गई। अब इसके अंदर नीचे, हाँ बोलो, जल्दी बोलो जी। सर आपका लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी प्लीज। यस, ट्रेल ऐसे करते हैं कि ये देखिए, सो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये मेरी एंट्री थी, मैंने 3 कैंडल ऊपर का यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के एक स्टॉप लॉस लगा दिया। देखिए, ये मैंने सोच लिया मेरा स्टॉप लॉस है, अगर प्राइस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एनीवेज ये मेरा यहाँ पर आ चुका है कि मेरा ये स्टॉप लॉस है, चाहे कुछ हो जाए मैं स्टॉप लॉस पे बाहर निकल जाऊंगा। अब जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहा है, अब मान लीजिए इसने एक यहाँ पर जाके अपना एक रेजिस्टेंस लिया, दोबारा से नीचे करना शुरू किया। अब मैं कहूंगा ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगर प्राइस दोबारा उठ के यहाँ पे आ जाएगा मैं बाहर निकल जाऊंगा। फिर ये दूसरे जो नीचे रेजिस्टेंस पे आएगा, मैं ये सोच लूंगा प्राइस दोबारा से रिएक्ट करके अगर यहाँ पे आ गया मैं बाहर निकल जाऊंगा। फिर मैं धीरे धीरे करके इसे नीचे लाता रहूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और अल्टीमेटली आपका टारगेट आपको तब मिल ही जाएगा जब तक आपका एक ट्रेंड चल रहा है
और MACD क्रॉसओवर नहीं दे रहा, आपको प्रॉफिट होता जाएगा, आपको मजा आएगा। तो आप उस वक्त सोचोगे नहीं इस चीज के बारे में, बट मैं आपको बोल रहा हूँ MACD ने क्रॉसओवर दे दिया, यू कैन थिंक अबाउट लीविंग द ट्रेड। बट अगर आप थोड़ा सा रिस्क और ले सकते हो, सो आप ट्रेंड के साथ बने रहो। ओके, ये एक मेरी एक स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। इसके ऊपर अभी हम यूट्यूब पे भी कई बार बात करने वाले हैं, सो आप उसे मुझे फॉलो करते रहना और देखते रहना, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ हियर कम्स माय सेकंड स्ट्रैटेजी। नाउ माय सेकंड स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल बट इट इज नॉट दैट एक्साइटिंग। जैसे सर ने बोला था, ये एक्साइटिंग नहीं है। देखो मुझे फर्क क्या पड़ता है, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता, मुझे रोज बड़ा पैसा बनाना है, बस पैसा बनता रहे, समझ रहे हो। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे के लिए है। अगर ये मंडे को मेरे को लगेगा, लगने पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, सिर्फ 3 दिन। मंगलवार को बजरंगबली का नाम लेके उसके बाद ये स्ट्रैटेजी शुरू होती है, वरना ये स्ट्रैटेजी शुरू नहीं होती, ठीक है। मतलब मेरे लिए, आप सर तो साल का बता रहे हैं, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जो मैं करता हूं। सो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे सिर्फ 3 दिन की स्ट्रैटेजी है। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसे सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ थर्सडे करेंगे, एक्सपायरी वाले दिन। तो आप लिख लो, एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रैटेजी है, बिगिनर्स ओनली थर्सडे। जब आपको थर्सडे में लगातार प्रॉफिट बनने लग जाए, 6-8 हफ्ते लगातार प्रॉफिट बने, उसके बाद आप सोचना वेंसडे, थर्सडे। और जब आपको 6 महीने तक लगातार प्रॉफिट बने, तब ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ठीक है। तो हमें जल्दी नहीं है, जल्दी है सीखने की, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनता। कितना बनता है? अगर आप इसे ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे करोगे, चलो उसकी अभी हम बात ही नहीं करते, अभी हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ थर्सडे की, एक्सपायरी वाले दिन। अगर आप इसे एक्सपायरी पे करोगे, सिर्फ 40 पैसा बनेगा। 40 पैसे का मतलब समझते हो? मैं बताता हूं। अगर मैं 1 करोड़ रुपया लगा के ट्रेड करूंगा तो सिर्फ 40,000 कमाऊंगा। आप कहोगे 40,000 तो बहुत होता है, मैंने क्या बोला? पहले 1 करोड़ रुपया लगाऊंगा, ठीक है। अगर मेरा मार्जिन, मैं, आप समझ रहे हो, तो 40-50 हज़ार कमाने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। 4-5 हज़ार कमाने के लिए कितना चाहिए? अरे यार सिंपल कैलकुलेशन। तो आपका जो भी कैपिटल है, आप ये सोच लो, सिर्फ 40-50 पैसा बनेगा। 1 लाख का 1% 1,000 रुपये होता है, सिर्फ 500 रुपये बनेगा भाई, अगर 1 लाख है तो। हो सकता है बहुत सारे लोग बोले आज 1 लाख भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज ही तो नहीं है। आए सर, सिर्फ आज ही तो नहीं है, कभी तो होंगे, कभी तो ब्रह्मास्त्र कमा के देगा, है ना। तो कहने का मतलब आज ही तो नहीं है, कोई बात नहीं, एक टाइम पे होंगे। और उस टाइम पे जब आपको दिख रहा है, देखो आप देखो, अंधे नहीं बन सकते। मेरे पास फालतू पैसा नहीं है और मुझे ये लालच नहीं है कि मुझे रोज इतना ज्यादा कमाना है, मेरे रोज के कोई टारगेट्स नहीं है, ठीक है। घर चल रहा है, सही है। अब मुझे देखना है पैसा बने, बस लगातार बनता रहे, कैपिटल बढ़ती रहे, बस दैट्स अ गोल। सो जिस दिन मुझे विक्स कह रहा है यार मेरे पास, मैं वॉलेटाइल नहीं हूं, सो अगर मुझे यहां पे विक्स कह रहा है कि भैया मेरे में ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, आज मैं आराम से चलूंगा, तो अब मैं क्या करूंगा? सब अपने कैलकुलेटर निकालो फटाफट। सो एक कैलकुलेशन हमें करनी है, ये कैलकुलेशन आपको रोज थर्सडे को करनी है और ये सुबह सुबह करके रख लेनी है। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन का टाइम है 9:14, क्योंकि 15-16 पे तो हम ट्रेड ही ले लेंगे, ठीक है। तो 9:14 पे आप अपना कैलकुलेटर खोलोगे और आप क्या करोगे? आप 365 का स्क्वायर रूट करके पहले ही रख लोगे। ये तो आप एक दिन पहले भी कर सकते हो, रोज ही सेम आएगा, ठीक है। 19.10 क्या आएगा? 19.10। 365 का स्क्वायर रूट क्यों किया? मुझे ये जानना है इस स्ट्रैटेजी के लिए। अब मुझे ये नहीं देखना कि निफ्टी कहां जाएगी, मुझे नहीं देखना, मुझे ये देखना है निफ्टी कहां नहीं जाएगी। अब मेरा ट्रेड ही उल्टा है, मेरा ट्रेड ये नहीं है कि निफ्टी कहां जाएगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, कहीं भी जा, तू ऊपर जा, नीचे जा, मटक कहीं पर भी, बस औकात में रही हो अपनी। वो औकात बता देता हूं क्या है, आप खुद निकालोगे कि ये कहां जाएगी। वो दिखाया था ना सर ने, वो घोड़ा भागता हुआ जाता है, वापस आ जाता है, तो कहां तक भागेगा बस मुझे पता लग जाए, वो ऑरेंज वाला है ना, वो मुझे पता लग जाए ये कहां तक जाएगा घोड़ा, तो मेरे पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो मैंने स्क्वायर रूट निकाला 365 का, क्योंकि साल में 365 दिन ही होते हैं। जिस दिन 400 हो जाएंगे हम 400 का निकालेंगे स्क्वायर रूट।
तो यहाँ पे 19.10 आ गया। अब विक्स कितना है? अब मान लो 16 है, ठीक है, या एग्जैक्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट ही ले लेते हैं। 1592, ये मुझे कब देखना है? 9:14 पे। तो विक्स आ गया 15.92। इसे डिवाइड करेंगे हम 19.10 से, जो कि हमारा 365 का स्क्वायर रूट था। हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.83। दैट्स इट। देखो किसी के कैलकुलेटर में अलग आ रहा है क्या? कोई चाइना का फोन चला रहा है यहाँ पे? ठीक है, 0.83। अब ये क्या है? ये 0.83% है कि निफ्टी जिस भी भाव पर है आज, जिस भी भाव पर है, ये 0.83% ऊपर जाएगी, 0.83% नीचे जाएगी। घोड़ा किस रेंज में रहेगा मुझे पता लग गया। इसे अपनी रेंज में होने की प्रोबेबिलिटी 90% है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा एनएससी देता है भाई, ऑप्शन चेन के प्राइसेस देख के। ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कह रहा है हमारा। सो ये कह रहा है कि निफ्टी यहां रहेगी। अरे एनएससी बता रहा है, तब भी नहीं सुन रहे तुम लोग? गलत बात। जब एनएससी कान में तुम्हारे आके बोल रहा है भाई इसके बीच में रहेगी, कर ले ट्रेड। वो कह रहा है मैं नीचे हूं, वॉलेटाइल नहीं हूं, तो रेंज में रहूंगा। अगर घोड़ा पागल हो गया, उसे शराब पिला दी किसी ने, भाग जाएगा आगे। कहने का मतलब है अगर वॉलेटिलिटी होगी 40 तो नहीं करूंगा मैं ये। पागल थोड़ी हूं, देख लेंगे, घोड़े को जाके सूंघ लेंगे। कहने का मतलब है आपको पता लग रहा है निफ्टी किस रेंज में है, 0.83%। नाउ एग्जाम्पल के लिए निफ्टी कहां है भाई? कुछ भी ले लो, अभी कितना है? हाँ, आप कल का मान लो, एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी ले लो, आप ले लेते हो निफ्टी है 17,900, ठीक है। अब 17,900 प्लस 0.83%, 148 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर जा सकता है एक दिन में। कितने पॉइंट्स? 148 पॉइंट्स मैक्सिमम ऊपर जा सकता है। इसका मतलब है निफ्टी 18,050 से ऊपर नहीं जाएगा अगर निफ्टी 17,900 पे है, और अगर विक्स ये है तो। वाह यार, है ना? 18,050। वाह। अब वीडियो देखना, आनंद भाई डालेंगे यूट्यूब पे। तो अगर 0.83% की प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की, तो भैया 0.83% की प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की भी है ना। तो अगर 17,900 चल रहा है तो मैं माइनस कर दूंगा 0.83%, 148 पॉइंट माइनस कर दिए, सेम। तो 17,751 का भाव आ रहा है, 750 मान लो। वाओ, क्यों वाओ? मुझे पता लग गया अगर निफ्टी 17,900 पर है तो आपका कहां तक नहीं जाएगी? 18,050 से ऊपर नहीं जाएगी, और 17,750 से नीचे नहीं जाएगी। 50-50 पॉइंट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, यहां तक पता लगने के बाद, 1 मिनट बस कंप्लीट कर लेता हूं, टाइम कम है। यहां पता लगने के बाद एक सेंसिबल नाम का सॉफ्टवेयर है, आप कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन बिल्डर यूज कर सकते हो, स्ट्रैटेजी बिल्डर, तो मैं ये यूज करता हूं। इसके बाद आप क्या करोगे, आप यहां पर जाके स्ट्रैटेजीज में जाओगे। ये देखो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज आती हैं, ये न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज में जाओगे। ये न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज में आपको आयरन कॉन्डोर दिखेगा। इस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं आयरन कॉन्डोर, और शॉर्ट आयरन कॉन्डोर, शॉर्ट मतलब बेचना। तो अगर मुझे ये पता है 18,050, ठीक है, और 17,750 मान लो एक एग्जांपल, तो मैं दोनों को बेच दूंगा। अब बेचने में मार्जिन ज्यादा लगता है, पीआर सुंदर सर बता रहे थे ना, बट जैसे ही आप आयरन कॉन्डोर बनाते हो आप बाय भी करते हो, इससे आपकी सेफ्टी भी बढ़ जाती है। अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, मैं दिखाता हूं आपको। अनलिमिटेड लॉस होता नहीं है किसी को, ऐसे बोलने की बातें होती हैं। तो शॉर्ट स्ट्रैडल आप बनाओगे तो आप यहां पर देखोगे कि यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा लॉस अनलिमिटेड। माय गॉड भाई, घर बेच देंगे तो, बट ऐसा होता नहीं, स्टॉप लॉस नाम की चीज होती है ना, राइट। तो यहां पे जब आप स्ट्रैडल को शॉर्ट करते हो या फिर स्ट्रैंगल को शॉर्ट करते हो, आपका रिस्क अनलिमिटेड है मेरे भाई, ये देखो। तो लोग डर सकते हैं, बट जैसे ही आप आयरन, और ये देखो फंड्स नीडेड 1.12 लाख सीधा, बट जैसे ही मैं आयरन कॉन्डोर बनाऊंगा, अब ये एक लॉट के हिसाब से ही है, सिर्फ 47,000, मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो गया, जिससे कि मेरा, अगर आप यहां पर देखोगे आपका प्रॉफिट परसेंटेज 7% का है। ऑल्दो ये आपका जो अभी थर्सडे पे नहीं आएगा, थर्सडे पे आएगा 0.45% समथिंग,
थर्सडे पे, तो आधा % के आसपास मिलेगा आपको। तो उस दिन रेंज पता है, आधा % मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है चांसेस, ठीक है। अब अगर चांसेस ज्यादा हैं और हमें यहां पर अपना मैक्स लॉस पता होता है, वहां पे अनलिमिटेड था, यहां पे 14% आ रहा है, उस दिन जो भी आएगा 14, 15, 17% जो भी आएगा, 14% तब होगा जब निफ्टी 18,050 से ऊपर या 17,750 से नीचे जाएगी। घोड़ा बाहर निकलेगा तो लॉस होगा, अच्छा थोड़े बहुत पे लॉस नहीं होगा, ज्यादा बाहर निकलेगा तो लॉस होगा, बहुत ज्यादा बाहर निकलेगा तो बहुत लॉस होगा। मतलब निफ्टी पागल हो गई किसी दिन, है ना, रशिया ने यूक्रेन पे बम उसी दिन फोड़ा जिस दिन तुम्हारी किस्मत फूटी हुई थी, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर मुझे ब्लेम मत करना। वो हो सकता है 3-4 साल में एक बार किसी थर्सडे को ऐसा हो जाए, तो उस दिन प्रिपेयर्ड रहना कि उस दिन मैक्सिमम लॉस यहाँ पे दिखा रहा है 14%, 15% हो सकता है, और आप कमा आधा % करके रहे हो। बट मुझे नहीं पता तुम्हारी किस्मत कैसी है, कि होगा भी थर्सडे को ही, कयामत आएगी तो थर्सडे को आएगी, है ना, और आएगी तो मेरे ऊपर ही आएगी, इसकी चांसेस, ठीक है। एनीवेज ये बहुत रेयर है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आज 70% है, थर्सडे को देखोगे तो 85% से ऊपर होगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 85% का दिखाएगा उस दिन तुम्हें थर्सडे को, कि 85% चांस है आज पैसा बनाने के, 85% चांस है आज पैसा बनाने के। तो यहां पर आपको अपने आप स्ट्राइक लेके दे देगा, ये यहां पे स्ट्राइक्स अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगी, जैसे कि यहां पे दिखा रहा है 17,800 के आसपास का भाव मान लो इसने ले लिया, तो इसने 200 स्ट्राइक ऊपर बेच दिया, 200 स्ट्राइक नीचे बेच दिया, ये अपने आप कर लिया। आप खुद कैलकुलेट करके यहाँ पे एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, ठीक है, ये ऐसे एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, तो यू कैन एडजस्ट, बट ये एक एग्जाम्पल है। तो आपको पता लगेगा आप कितना कमाने वाले हो, एंड यहीं से आप ट्रेड ऑल करके एग्जीक्यूट कर दोगे। उसके बाद स्क्रीन को नहीं देखना, खत्म, वॉलेटिलिटी है नहीं, मुझे पंगे लेने नहीं, किसी आदमी को रख दो, भाई कोई न्यूज़ आ जाए मार्केट में आज ही कुछ हो गया तो मुझे बता दियो, वरना आराम से कितने बजे आना है, 2:50 के बाद आके अपनी स्क्रीन खोलनी है और देखना कितना पैसा बनाया मैंने। 3 बजे तक आप प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दो, बुक कर लो, ठीक है। आपको मैक्सिमम, क्योंकि थीटा डीके मिल रहा है इसमें, थीटा डीके पता है ना, तो प्रीमियम इरोड हो चुके होंगे, आपको पैसा मिलेगा। जिस दिन वॉलेटिलिटी नहीं है उस दिन पैसा मिलेगा, 85% चांस है पैसा मिलने के। 3:15 से पहले स्क्योर ऑफ कर देना, वरना तुम्हारा जो अकाउंट जिसमें भी है ब्रोकर वो कर देगा। तो 3:15 से पहले सौदा काटो, पैसा घर लेके जाओ, और कोई एक्साइटमेंट नहीं, उछलना नहीं है, ना ना ना, है ना, क्योंकि ये आना ही था, ठीक है। ऐसा मतलब चांसेस है, ये नहीं आने हम लोग को लॉटरी थोड़ी है। स्टॉप लॉस, अगर आपकी बीवी आगे तुम पागल हो गए हो, आज मार्केट में ऐसा हो रहा है देखो, और तुम देखते हो यार मेरा लॉस देखो यार, मेरे को कमाने थे मान लो एग्जांपल 20,000 रुपए और लॉस 40 तक पहुंच गया, तो आप उस दिन अपनी पोजीशन काट दोगे बिना सोचे। ऐसा 3 साल में एक ही बार होगा, हो सकता है 3 साल में एक बार, बट ये इसके रेयर चांसेस हैं। तो जो कमाना था, जो वहां पर दिखाएगा ना कमाने का, जैसे 4,000 रुपए प्रॉफिट दिखा रहा है, 8,000 का लॉस आ सकता है, बट आपको ये चीज देखनी है काटोगे कब सौदा, अगर विक्स बढ़ जाता है तो। अगर विक्स शूट अप कर गया, अगर विक्स चला गया 28, 30, 35 तो बेच दो, फिर मतलब आप आज गलत थे, क्योंकि विक्स एक ही दिन में शूट अप कर सकता है, आई एग्री विद यू। ऐसा नहीं है विक्स एक ही दिन में शूट अप नहीं कर सकता, कर सकता है भाई। विक्स था आपका 16-17 पे, चला गया वो 25-30 पे टहलने चला गया, तो जा सकता है, क्योंकि वो तभी होगा जब मार्केट में कुछ न्यूज आएगी या कुछ बड़ा होगा, तभी होगा, एकदम से नहीं होगा। सो आप ये स्ट्रैटेजी से फॉलो करते हो ना, तो आप रिटेल पब्लिक से अलग हो जाते हो, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ तुम नहीं कर रहे, जितने बड़े प्लेयर्स हैं 5,000 करोड़ लगा के ऑप्शन बाइंग सिर्फ नहीं करते लोग, जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ी मछलियां मार्केट में, उन्हें 5,000 करोड़ लगा के 5,000 करोड़ नहीं कमाना, क्योंकि तुम्हें 10,000 लगा के 10,000 कमाना है भाई, उन्हें 5,000 करोड़ लगा के 500 करोड़ कमाना है, बढ़िया, बट वो तुम नहीं समझते, तुम्हें 10,000 का 20,000 चाहिए, लॉटरी है ना। तो ऐसा नहीं है लॉटरी नहीं निकलेगी, निकलेगी जब ब्रह्मास्त्र आएगा, और जब नहीं आएगा हमारा आयरन कॉन्डोर जिंदाबाद। सो आई थिंक आई सर्व्ड यू इन सम वे, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।